नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 टेलीविजन। आइए नई कॉन्सेप्ट 4-in-1 में देखते हैं कैसे आमने सामने फिर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना। आप सांसद संजय सिंह को कहीं से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं, फिर 4 दिसंबर तक गए न्यायिक हिरासत में। वही हाल पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का, उनको भी 4 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मिलने से कुछ राहत मिल गई है। दिल्ली वालों के जीवन से नकली घी बनाकर कहां हो रही है खिलवाड़। नौकर पकड़े गए और मालिक है फरार। आइए जानते हैं पूरी खबर सिलसिलेवार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलकर आपस में मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए नामों का सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा क्यों नहीं कर सकते। याचिका में केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार से बिना परामर्श नए मुख्य सचिव की नियुक्ति का मौजूदा मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने के किसी भी कदम को चुनौती दी गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 30 नवंबर तक है। दिल्ली सरकार ने पूछा कि केंद्र सरकार उससे परामर्श के बिना मुख्य सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया को कैसे बढ़ा सकती है, जबकि नए दिल्ली सेवा कानून को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, पिछली बार हमने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी उनसे मिलकर चर्चा करने को कहा था और वे कभी इस पर सहमत नहीं हुए। केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के विभिन्न मुद्दों पर टकराव चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दिल्ली के उपराज्यपाल को आम आदमी पार्टी के सरकार के बीच अनेक मुद्दों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र से दिल्ली के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए 28 नवंबर की सुबह 10 बजे तक 5 वरिष्ठ IAS अफसरों के नाम सुझाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को भी उस लिस्ट में से 1 घंटे के अंदर उसी दिन अपना जवाब देना होगा ताकि इस जटिल मुद्दे पर फैसला सुनाया जा सके। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है। अब 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्यसभा सांसद ने मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया है। रिपोर्ट के अनुसार याचिका पर शनिवार को सुनवाई होने की संभावना है। यह दिल्ली की एक अदालत द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाने के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि ED द्वारा आरोपी व्यक्तियों को अभी भी कई दस्तावेज दाखिल किए जाने बाकी हैं। कोर्ट ने वकीलों से 207 CRPC अनुपालन को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी नाराजगी जताई ताकि सुनवाई शुरू हो सके। रिपोर्ट के अनुसार यह घटनाक्रम मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ संजय सिंह की याचिका पर ED को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद हुआ है। संजय सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने शराब घोटाला मामले में उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब शीर्ष अदालत ने संघीय एजेंसी से संजय सिंह की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। पिछले महीने हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं दिखाया गया। संजय सिंह जिन्हें 4 अक्टूबर को ED ने हिरासत में लिया था, जिसमें 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति
यानी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में संदिग्ध त्रुटियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी हिरासत और रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इससे पहले एक ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी और सीबीआई द्वारा इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने और जिला और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह मामला आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति बेलाराम त्रिवेदी की शीर्ष अदालत की पीठ ने आम आदमी पार्टी के नेता की याचिका को 4 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना शुक्रवार को उपलब्ध नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बीच पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए 26 मई को चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन को 6 माह के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। बाद में अगली सुनवाई के लिए बढ़ा दिया गया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए उनसे कहा था कि वह शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका के लंबित होने के बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें या ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्रवाई को स्थगित करने का कोई प्रयास न करें। साथ ही सत्येंद्र जैन को निर्देश दिया था कि वे पहले कार्रवाई में लगन से भाग लें, ट्रायल कोर्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। ईडी ने आरोप लगाया कि जैन इस आधार पर ट्रायल कोर्ट में बार बार स्थगन की मांग कर रहे हैं कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एम्स या किसी अन्य अस्पताल से आप नेता के स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन की भी मांग की है। जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले में गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संकल्पनात्मक विजुअलाइजर और निष्पादक थे। आपको विदित होगा कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने पिछले साल 30 मई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था। उन्हें सितंबर 2019 में सीबीआई मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। दिल्ली स्थित द्वारका इलाके में जांच एजेंसी ने बाबा हरिदास नगर इलाके में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। आरोपी नकली घी तैयार करने के बाद उसे नामी कंपनी के पैकेट में पैक कर बेचा करते थे। फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली घी और वनस्पति तेल के अलावा पैकिंग मटेरियल बरामद किया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री मालिक फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। द्वारका पुलिस को शिकायत मिली थी कि दिचाऊ कला में नकली घी तैयार करने और नामी कंपनी के डिब्बों में पैक कर उसे बाजार में धड़ल्ले से बेच रहे हैं। पुलिस टीम ने जांच पड़ताल करने के बाद फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में नकली घी तैयार करके पैकिंग का काम चल रहा था। छापे के दौरान पुलिस को वहां से इलेक्ट्रॉनिक वजन करने की मशीन, जलता हुआ स्टोव और मदर डेयरी, अमूल, पतंजलि, मिल्क फूड आदि नामी कंपनी के पैक बॉक्स मिले।
मौके से मदर डेयरी की पैकिंग के 4,900 रैपर, मदर डेयरी के लेबल वाले 120 कार्टन, मदर डेयरी पैक के 4 लीटर घी, पतंजलि घी के 231 खाली पैक, अमूल घी के 100 कार्टन, 1245 टेट्रा पैक बॉक्स, अमूल घी के टेट्रा पैक की 1568 प्लास्टिक थैली, पैकिंग मशीन, वजन मशीन, मिल्क फूड घी ब्रांड के 132 टेट्रा पैक डिब्बे, मिल्क फूड के 23 कार्टन, नक्श डेयरी के 64 कार्टन, 50 लीटर नक्श घी, एक कटोरे में 9 लीटर खुला घी, 60 लीटर वनस्पति घी, 40 खाली वनस्पति कंटेनर, वनस्पति पतंजलि गाय घी की पैकिंग में पैक किया गया 15 लीटर घी और 2 एल्युमिनियम टब मिले। फैक्ट्री में 2 कर्मचारी, एक ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी अर्जुन और दतिया निवासी प्रिंस काम करते हुए वहां पाए गए। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फैक्ट्री का मालिक सुमित है, जबकि जिस मकान में फैक्ट्री चल रही है वह उसके चाचा उमेद सिंह की है। पुलिस ने कर्मचारियों को घी बनाने का लाइसेंस दिखाने के लिए कहा, लेकिन वे कोई भी कागजात दिखा नहीं पाए। पुलिस ने मालिक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दाविश दे रही है। बस आज इतना ही। कल नए मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य